A very good evening, dear champions. I hope you all are doing great. First of all, a very happy Krishna Janmashtami to you and your family. Today, we are going to learn some basics of cell, its introduction, discovery about it, classification on the basis of number, nucleus, and many more. So, before I start this lecture, I'll tell you कि जैसा कि आपने डिमांड किया था कि आपको चैप्टर्स के बेसिक चाहिए पार्ट बाय पार्ट, तो अब आपको ये सीरीज़ में मिलेंगे और ये इसका पार्ट 1 है। तो शुरू करते हैं। सेल। तो सबसे पहले देखिए कि सेल होता क्या है। अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शंस, यानी जो भी छोटी छोटी चीज़ जो कि कुछ कर पाए। और फिर डिस्कवरी की तरफ चलें तो ये जो चेहरे आप देख पा रहे हैं, रॉबर्ट हुक का, मैथियस कैल्डन का, थियोडर स्वान का, रुडोल्फ वर्च्यो का, और भी बहुत सारे कंट्रीब्यूटर हैं सेल थ्योरी के। जैसे कि हुक को ही ले लीजिए, जिनकी बात मैंने अभी बताई। 1665 में इन्होंने आइडेंटिफाई किया, फिर लिविन हुक 1674, फिर सेल्डन 1838, स्वान 1839, वर्च्यो 1855। और फिर इन्होंने क्या क्या कंक्लूड किया, जैसे सेल्डन ने प्लांट सेल पे, स्वान ने एनिमल सेल पे, और वर्च्यो ने ये बताया कि हर एक सेल पिछले सेल से आता है। फिर दोनों सेल प्लांट और एनिमल एक दूसरे से कितने और कैसे अलग हैं वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे 1674 पे पहली बार एक सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से एंटन लेवन हुक, जो कि आप देख पा रहे हैं वो है। रॉबर्ट हुक का जो माइक्रोस्कोप था वो एक कंपाउंड स्कोप की सीरीज थी कहीं ना कहीं, जो मैग्नीफाई करते थे, और पहली बार इन्होंने सेल नाम दिया था। फिर अगर हम 1830s पे आ जाएं, जब 1836 1838, तो सेल्डन इन्होंने पहली बार आइडेंटिफाई किया था प्लांट सेल को, जबकि थॉमस स्वान इन्होंने किया था एनिमल सेल को। बात करें सेल थ्योरी की, तो एक या एक से ज़्यादा सेल लिविंग होंगे। सबसे छोटी जो यूनिट होती है सेल ही होती है, और वो फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट होती है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। ओके। बात करें नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर क्लासिफिकेशन जो था, तो मैंने बताया आप लोगों को पहले ही कि अगर एक सेल होगा तो हम उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर, और अगर ज़्यादा होंगे तो मल्टी सेलुलर। अगर हम बात कर लें न्यूक्लियस के बेसिस पर, तो अगर किसी का जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं है, प्रोकैरियोटिक कहलाएगा, जैसे कि बैक्टीरिया। और अगर है क्या न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है तो यूकैरियोटिक। बीच का फंक्शन देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। डायग्राम पे फोकस कीजिए, बिकॉज डायग्राम आपको बहुत सी चीज़ समझने में मदद कर देता है, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ देख सकते हैं। आइए प्रोकैरियोटिक का थोड़ा अच्छे से समझते हैं। प्रोकैरियोटिक माना जाता है कि धीरे से इवॉल्व होने वाला था पहला सेल, जिसमें मेम्ब्रेन की कमी थी, जेनेटिक मटेरियल फ्री था इसमें साइटोप्लाज्म में। प्लांट सेल और एनिमल सेल यूकैरियोटिक के ही पार्ट में आते हैं। जो आप देख पा रहे हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों यूकैरियोटिक के पार्ट है, ना कि प्रोकैरियोटिक के। अब नया टॉपिक देख लें अगर ऑर्गेनेल्स का, तो सेल स्ट्रक्चर में हर एक फंक्शन करने के लिए खास चीज़ दी गई है, उसको ही ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जैसे वैक्यूल होता है चीज़ों को स्टोर करने के लिए, और बाकी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम होता है। बाद में प्लांट सेल एनिमल सेल की बात अगर कर ली जाए, तो आप देख सकते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल में नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में पाया जाता है, बाकियों में नहीं पाया जाता है। और फिर अगेन आपको ये पूरी टेबल यहाँ पे दे दी गई है। आई नो कि आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स इट अबाउट द वीडियो। थैंक यू। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।